बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है कि पास्को के पास जो गंदम पड़ी है उसमें इंपोर्टेड गंदम जो है वो खराब हो चुकी है। एक इंतहाई अहम इंकशाफ जो है वो ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ जो पास्को के पास बड़े ज़खायर पड़े हैं, जो इम्पोर्टेड गंदम 2021-22 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट की थी, वो गंदम खराब होने का खदशा है। 18 लाख टन इस वक्त जो है वो पास्को के पास गंदम पड़ी है, जबकि पंजाब को 7 लाख टन का खसारा है। इस खबर के अंदर की खबर क्या है वो आज आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसकी सरबराही वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब करते हैं। औरंगजेब साहब ये कहते हैं, लाहौर के एक होटल में उन्होंने लाहौर चैम्बर के जेर एहतमाम एक तकरीब में कहा था कि पास्को करप्शन का गढ़ था, उसको हम बंद करने जा रहे हैं। करप्शन के गढ़ को बंद करने के लिए कितने अरबों रुपए का खसारा हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि पंजाब ने फूड डिपार्टमेंट का नाम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कर दिया और गंदम की खरीदारी बंद कर दी। वफाक ने पास्को का इदारा जो है उसको बंद करने का फैसला किया है और ये कहा जा रहा है कि हम डी रेगुलेशन कर रहे हैं और तमाम तर मामला जो है वो गंदम की खरीदारी हो, वो आटा हो, वो रोटी हो, उसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये चीजें प्राइवेट नहीं हुई क्योंकि हुकूमत ने, जो पंजाब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी थी, तो सीजन में पंजाब की गंदम जो है वो 2200 से 2400 रुपए में किसान से खरीदी गई और आज मार्केट में उस गंदम का रेट जो है वो 4600 रुपए लाहौर में इस वक्त पहुंच चुका है और 100 रुपए ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये 200 रुपए तक, ये 4700-4800 रुपए तक, ये 2200 रुपए वाली गंदम जो है वो इस वक्त फिरोख्त हो रही है। अब ये बात सामने आई है कि 18 लाख टन इस वक्त पास्को के पास गंदम का जखीरा पड़ा है और उस 18 लाख में से 5,50,000 टन इंपोर्टेड गंदम का है जो यूक्रेन से मंगवाई गई थी 2021-22 में। जो 36 लाख टन बिला मंजूरी के बाद से इंपोर्ट किए गए थे यूक्रेन से, जिसने दई मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, वो गंदम अभी तक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और ये इंकशाफ किया गया है मीटिंग में कि उस इम्पोर्टेड गंदम जिसकी क्वालिटी पर उस वक्त भी सवालात उठाए गए थे, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो गंदम इंसानों के खाने के काबिल नहीं रही। तो ये हालात हैं कि कैसे ये चीजें जो है वो लेकर चलते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि उस 18 लाख में से 8 लाख टन गंदम जो है उसको बेचने का फैसला कर लिया गया है। अब 8 लाख टन में से 3 लाख टन जो है वो पंजाब को दी जा रही है क्योंकि पंजाब को इस वक्त 7 लाख टन की जरूरत है इस वीट ईयर में 10 अप्रैल 2026 तक। महकमा ज़राअत जो है वो इंपोर्ट की मुखालफत करके तजवीज़ दे चुका है कि गंदम जो है वो पास्को से खरीदी जाए। पास्को से अब मंजूरी हो गई है कि 3 लाख टन जो है वो पंजाब को दी जाएगी। रेट का बड़ा अहम सवाल है कि जो 2200 रुपए में या 2400 रुपए में उस वक्त किसान से गंदम नहीं खरीदी गई, आज हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने वफाक से 4150 रुपए फी मन में जो है 3 लाख टन गंदम जो है वो खरीद ली है। आप देखें कि पंजाब का किसान का किस तरह जो है वो इस्तेहसाल किया जाता है। किसान के इस्तेहसाल के साथ साथ ये हुक्मरान किस तरह जो है वो खजाने पर भी बोझ बनते हैं। अगर उस वक्त 2800-3000 में ये किसान की गंदम खरीद ली जाती तो आज जो है वो 4150 में खरीदने की जरूरत ना पड़ती। इसके अलावा पास्को की जो 8 लाख में से 3 लाख पंजाब को गई और 5 लाख टन जो है वो ओपन बिडिंग के जरिए जो है वो फिरोख्त करने का फैसला किया गया। ओपन बिडिंग का मतलब ये है कि कोई भी शहरी, कोई भी पाकिस्तानी फ्लोर मिल वाला, कोई आड़ती, कोई हुकूमत, वो जाकर उस बिडिंग में अपनी अपनी बिड पुट करेगी और बोली देगी कि हम गंदम जो है वो किस रेट पर खरीदेंगे और जो अच्छी बोली देगा उसको वो गंदम जो है वो फिरोख्त की जाएगी, जो बकाया 5 लाख टन है। इस तरह पंजाब के पास 3 लाख तो आ गए, अब अगला 5 लाख खरीदने के लिए ओपन बिडिंग में जाना पड़ेगा। 4150 में पहले 3 लाख खरीद ली,
अब ओपन बिडिंग में अगर वो 4600, 4700, 4800 या 5000 तक जाती है, तो फिर उस रेट पर जो है वो पंजाब को भी खरीदनी पड़ेगी बकाया, जो 4 लाख टन इनकी जरूरत है। तो देख लें कि किस तरह गंदम ये हुक्मरान मुल्क के साथ क्या करते हैं, किसान के साथ क्या करते हैं और मईशत के साथ क्या करते हैं। किसान की गंदम नहीं खरीदी गई, जिसके बायस किसान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बाहर से गंदम इंपोर्ट करके उस वक्त के हुक्मरानों ने मुबैना तौर पर दिहाड़ी लगाई और आज वो गंदम जो है वो खराब हो रही है, इंसानी जो है वो खाने के काबिल नहीं रही। ये इंकशाफ सामने आया है। तो किस तरह ये निज़ाम चलाया जाता है और किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और किस तरह मईशत को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये इंतहाई अहम सवालात जो हैं वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। पंजाब जो है उसको जब 7 लाख टन का खसारा था, तो अब उस खसारे को मीट करने के लिए पहले बारगेन की गई कि पंजाब 3400 में खरीदना चाहता था, पास्को 4700 में बेचना चाहता था, फिर बीच में जो है वो रास्ता निकाला गया है। तो अब इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 10 लाख टन जो है वो पास्को के पास मजीद बच जाएगी, जिसकी हालत भी खराब बताई जा रही है और कोशिश की जाएगी कि इसी जो व्हीट ईयर है, जो अप्रैल तक 10 अप्रैल तक, उस गंदम को भी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि पास्को जो है वो उसको बंद किया जा रहा है। तो अब गंदम को मजीद रखने की जरूरत नहीं है पंजाब को या पाकिस्तान को, पास्को को। तो लेकिन उसके बावजूद एक और इंतहाई अहम चीज सामने आई कि पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि 45 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो गंदम और आटे पर, रोटी पर पहले ही किसानों लोगों को जो है वो दी जा चुकी है। एक तरफ तो इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाती है, दूसरी जानिब गंदम खराब हो जाती है और हालात ये हैं कि अवाम के सहूलत के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे बराह रास्त अवाम मुस्तफीद हो, बराह रास्त मुल्की खजाने को फायदा हो। ये पता नहीं किसकी पॉलिसियां हैं और कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सी IMF की मजबूरियां हैं या हुक्मरानों की इसमें नाअहलियां शामिल हैं कि इतनी बड़ा खसारा के अब वो गंदम जो मंगवाई गई थी उसको रिलीज भी नहीं किया गया। दरामदी गंदम को मार्केट में 3 साल के लिए होल्ड किया गया। आज वो गंदम बताई जा रही है कि इंसानों के खाने के काबिल नहीं रही और ये कहा जा रहा है कि अब हमने स्टोरेज कास्ट जो है वो भी कम करनी है। डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी, लोकल मार्केट को मजबूत करना है। वो पास्को वाली गंदम मार्केट में आएगी तो मार्केट में जो कीमतें इस वक्त 46-4700 को टच कर रही हैं वो भी नीचे आएंगी। उसके अलावा स्टोरेज के अलावा जो है वो आटे की बिलात फराहमी। अच्छा, हुकूमत जो जहाँ पर खसारा हो रहा होता है, जहाँ पर 2 नंबरियां हो रही होती हैं, जहाँ पर मुल्की खजाने पर दबाव बढ़ रहा होता है, उस जानिब जाने की बजाय उसका दूसरा रुख हमें दिखाती है कि जी हम आटे को बिलात फराहमी, सस्ती रोटी के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन इन चीजों का जो है वो ऑडिट कौन करेगा और किस पर ये फिक्स होंगी कि जो गंदम इंपोर्ट की गई थी उसमें क्या किसी को सजा दी गई, नहीं दी गई। अभी तक जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो थे ऊपर नीचे करके वो अहम ओहदों पर लगे हुए हैं उस वक्त के। दूसरी उसमें चीज ये है कि उनके अलावा अब ये जो गंदम खराब हुई है इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया गया, क्या इस पे किसकी जिम्मेदारी बनती है, उस चीज की तरफ भी नहीं जाएगा और ये दिखाया जा रहा है कि जी हम कोई बहुत बड़ा एहसान करने जा रहे हैं और हम गंदम जो है उसको मार्केट में ला रहे हैं ताकि मार्केट जो है वो मुस्तहकम रहे। ये तमाम चीजें थी जो आप तक पहुंचानी थी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।